चलिए अब बात करते हैं वेबसाइट्स की। तो हमारे पास दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं। अब स्टैटिक वेबसाइट का मतलब क्या है? हम एक वेबसाइट जो बनाते हैं, इट इज लाइक ए कैटलॉग। मैंने आपको कहा था प्रिपेयर कर रहा हूँ क्लाइंट का। अब कैटलॉग का मतलब क्या होगा? प्रिंट होना है। आप मुझे कंटेंट दोगे, मैं उस कंटेंट को प्रॉपरली डिजाइन करूंगा, आपसे वेरीफाई करवाऊंगा, एंड देन आई गेट इट व्हाट प्रिंटेड। वो कंटेंट था जो आपने मुझे दिया, मेरा काम सिर्फ उसे अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना, कलर कॉम्बिनेशंस देने, कौन सी फोटोग्राफ्स कहां पर लगाऊं ताकि और अच्छी उभर के आए। बिकॉज वी नॉर्मली से कि टेक्स्ट कम होना चाहिए, पिक्चर्स ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पिक्चर्स स्पीक मोर देन व्हाट टेक्स्ट है। सो स्टैटिक वेबसाइट का मतलब यही होगा कि आप हमें कुछ कंटेंट दोगे, हमारा काम उस कंटेंट को लेकर उस कंटेंट को प्रॉपरली डिस्प्ले करना होगा। जैसे मैं कुछ छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। देखो अब ये कुछ वेबसाइट्स हैं। अब ये वेबसाइट्स में क्या है? कलर कॉम्बिनेशन और पोजीशंस ऑफ द मेन्यूज जैसे ये आए हुए हैं कि होम, अबाउट अस, आर ग्रुप्स, कंपनी के कुछ अपने प्रोडक्ट्स थे तो प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, उनकी कॉन्टैक्ट अस, कंपनी का लोगो है, लोगो के अकॉर्डिंगली क्लाइंट ने कलर कॉम्बिनेशन उसके अकॉर्डिंगली माने कि रेड एंड ब्लैक कलर के अंदर मेरी साइट सारी चलनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी कॉल डिजाइनिंग। अब ये एक स्टैटिक वेबसाइट है, क्योंकि जब वेबसाइट बनाई जा रही थी तो क्लाइंट ने हमें क्या दे दिया था? कंटेंट दे दिया था कि दिस इज व्हाट ही वांट टू शो अप इन द वेबसाइट, कि मेरा अबाउट मेरी कंपनी के बारे में आना चाहिए, हम किस ग्रुप से कनेक्टेड है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे उसने अपने प्रोडक्ट्स दिए, सपोज आई क्लिक ऑन वन ऑफ द साइट तो मेरे पास प्रोडक्ट्स की लिस्ट आती है। सो बेसिकली क्लाइंट ने क्या दिया? फिक्स कंटेंट हमें दिया। हमारा काम क्या था? एक प्रॉपर डिजाइन में उस कंटेंट को हम क्या करें? डिस्प्ले करें, कि ये हमने उसके कंटेंट्स को, उसके प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया। सो स्टैटिक वेबसाइट में क्या हुआ? क्लाइंट ने आपको कंटेंट दिया, आपने एक होम पेज प्रिपेयर किया उसके कंटेंट को लेकर और बाकी इनर पेजेस बना। सो इसे जो पहली पेज खुला सामने ये वाला, दिस इज होम पेज, जिसमें हमने उसके बारे में सब कुछ जो कुछ हो सकता था, ब्रीफ सब कुछ डाल दिया, अबाउट रीड मोर, देयर क्वालिटी सपोर्ट, देयर ग्रुप, लिव इन टच, सब कुछ डाल दिया जो पॉसिबल था। बाकी और डिटेल जैसे हमने अबाउट अस इतना सही डाला, रीड मोर पे क्लिक करो तो यू कैन गो टू व्हाट अदर पेज है, that is called hyperlinking. So we have an hyperlink to this page. So important static content में क्या रहा? फिर से वही कि कंटेंट आपके पास पहले से होगा, आपको सिर्फ डिजाइन करना है कि वो कंटेंट किस तरह से डिस्प्ले हो। So that is more important. That is what we call static site. इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। अब स्टैटिक साइट का मतलब ये कि उसने मुझे कंटेंट दे दिया था, अगर वो कुछ चेंज करवाना चाहता है उस ड्यूरेशन में मुझसे करवा ले। एक बारी मेरी साइट बन गई, जैसे ये मेरी साइट बन चुकी है इस समय, तो हम ये कहेंगे अगर उसको कुछ चेंज करवाना है तो हमसे करवाएंगे, हम उसके लिए चेंजेस करेंगे। बिकॉज चेंज करने के लिए टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। आई विल से कि अगर आप जैसे हो डिजाइनर तो आपको तो होगी नॉलेज, तो आप कर पाओगे। जो क्लाइंट है उसे क्या पता है HTML क्या बना रखा है आपने, उसके लिए तो इंपॉर्टेंट क्या है? मेरी एक वेबसाइट है, लोग खोलते हैं, मेरे बारे में उन्हें डिटेल मिल जाती है। कुछ चेंज करना है, अगर उसको टेक्निकल नॉलेज है तो वो चेंज कर पाएगा, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा, नहीं तो वो आपके पास ही आएगा चेंज करवाने के लिए कि मेरे लिए चेंजेस कर दो। हर साइट में इसी तरह से होता है। जैसे एक और साइट हमने ली, वहां पर भी उसके कंटेंट वगैरह, कलर कॉम्बिनेशन हमने देखो उसके लोगो से मैच करवाए कि कलर कॉम्बिनेशंस मैच करे, उसका पूरा पोर्टफोलियो एटलीस्ट फर्स्ट पेज के अंदर दिखे, थोड़ा थोड़ा दिखे, बाकी रीड मोर पे कंटेंट्स आ जाए। दैट इज व्हाट वी कॉल अ स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट जो आप बनाओगे, आप वेब डिजाइनर हो तो आप स्टैटिक वेबसाइट ही बनाओगे। आप थोड़ा बहुत डायनेमिक काम भी करोगे, डायनेमिक वेबसाइट्स भी आप आगे बनाओगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड फ्रेमवर्क है, हम उनका यूज करेंगे। स्टैटिक वेबसाइट नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज के अंदर, कोड के अंदर बनाई जाती है, जिसे हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, जिसे हम HTML कहते हैं। सो वेबसाइट्स बनाने के लिए सबसे पहली और कोर लैंग्वेज हमारी भाषा है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इवन दो इसका नाम लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज का मतलब हमेशा होता है, आपने सुना होगा शायद C++, ये होती है लैंग्वेजेस। HTML लैंग्वेज नहीं है, ये लैंग्वेज जैसे हम इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन, ऐसी एक लैंग्वेज।
जिसमें कुछ वर्ड्स, कैरेक्टर्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स ऐसा कुछ होता है। तो इसी तरह से हमारे पास ये एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। ये लैंग्वेज को कौन समझता है? जैसे हम कहते हैं कि कोई स्पेनिश बोल रहा है मेरे सामने, तो मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आई नीड अ ट्रांसलेटर जो स्पेनिश को कन्वर्ट करे मेरी लैंग्वेज के अंदर। तो HTML को समझने के लिए हमारे पास कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम ब्राउजर कहते हैं, जहां आप नॉर्मली अपनी वेबसाइट्स को ओपन करते हो। HTML वैसे खोलूंगा समझ नहीं आएगी, मतलब एज अ डिजाइनर आपको जरूर समझ में आएगी, बट एज अ लेमैन किसी को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हो। बट अगर उस HTML को, फाइल को वो किसी ब्राउजर में ओपन करेगा, यस ही कैन सी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ व्हाट द HTML। सो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हम यूज करेंगे। HTML है, CSS है, दे आर यूज्ड टू कंट्रोल द स्टैटिक वेबसाइट, which may include text, images, videos, non-interactive thing, non-interactive जिससे हमारा इंटरेक्शन यूजर से नहीं होगा। तो हम स्टैटिक साइट्स की बात कर रहे थे, जिसमें हम कॉमनली लैंग्वेजेस का यूज करेंगे कॉल्ड HTML, CSS, हम इनका यूज करेंगे। HTML मतलब साइट्स को प्रॉपर डिजाइन करेंगे। अ साइट में इंक्लूड्स टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। दैट इज व्हाट अ स्टैटिक, कि आपने एक वीडियो दिया, मैंने साइट में डाल दिया, वो दिखना शुरू हुआ। वीडियो है मतलब लोग देखेंगे सिर्फ, बट कुछ ऐसा नहीं होगा जो डायनामिक हो, विच इज कि जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास न्यूज आ रही है, अब न्यूज पीछे से बैकएंड होगा ना, जहां से अपडेट होती होंगी, वो नहीं होगा। आपके पास कुछ स्टैटिक कंटेंट्स है, आप मुझे कहोगे कि 5 और 6 न्यूज है हमारी, ये डिस्प्ले कर दो वहां पर, फाइन, हम डिस्प्ले कर देंगे, बिकॉज आपने मुझे कंटेंट दिया इन न्यूज सेक्शन में डालने के लिए, मैंने वो न्यूज सेक्शन में डाल दी। कल को अगर कोई न्यूज आपकी और ऐड ऑन होती है तो आप मुझे वो कंटेंट दो, मैं उसे न्यूज सेक्शन में क्या इंसर्ट करूंगा। दैट इज व्हाट अ स्टैटिक कंटेंट है, कुछ डेटा हमें डिस्प्ले करना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास नॉर्मली क्या था, एक ब्रोशर था, ब्रोशर को हमने साइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम उसे ऑप्शन दे रहे हैं कि ब्रोशर में तो पेजेस होते हैं, यू कैन मूव फ्रॉम वन पेज टू व्हाट अनदर पेज है, लेकिन यहाँ पर हम क्या देंगे, हाइपर लिंक्स देंगे, लिंक्स देंगे। जैसे अभी मैंने आपको दिखाई एक वेबसाइट जिससे हमने कहा कि हमने क्या दिए, लिंक्स दिए हुए हैं कि होम, अबाउट अस, आर ग्रुप, आर प्रोडक्ट्स, इस तरह से हम अलग अलग पेजेस के लिंक्स देंगे। वो अलग बात है, फर्स्ट पेज के ऊपर हमने बहुत कुछ छोटा छोटा डिस्प्ले पे डाल दिया कि अगर अबाउट अस था तो मैंने हल्का सा अबाउट अस यहाँ लिख दिया, रेस्ट वी कैन गो फॉर व्हाट रीड मोर, क्योंकि इतना सारा एक पेज पे तो नहीं आएगा। तो फर्स्ट पेज के ऊपर हमने कुछ कुछ इंफॉर्मेशन डाल दी। नॉर्मली हम स्टैटिक साइट की बात करते हैं तो 6 से 7 पेजेस की, 7 पेजेस मतलब ये होम पेज, अबाउट पे क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुलता है, आर ग्रुप पे क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुल रहा है। तो ये कुछ 7-8 पेजेस की वेबसाइट्स अगर हो तो हम उसे स्टैटिक बनाते हैं आज के डेट। अगर मुझे दिख जाए कि अगर मुझे कोई वेबसाइट बनानी है एंड इट मे हैव नंबर ऑफ पेजेस विच आर मोर देन व्हाट 10 और 12, तो मैं उसकी डायनेमिक साइट ही बनाऊंगा। वो भी आप बना सकते हो, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, हम उनका यूज करेंगे, बिकॉज मुझे पता है 12-13 पेजेस हैं उस अगर वेबसाइट के अंदर। कल को मुझे एक, जैसे अब ये देखो ना, हमारे पास ये स्टैटिक वेबसाइट है, इस स्टैटिक वेबसाइट में हमने मेन्यू लगा रखा है, ये होम, अबाउट, आर ग्रुप, प्रोडक्ट्स, ये हर पेज के ऊपर अलग अलग लगाया हुआ है। अलग अलग का मतलब है कल को मुझे एक और नया मेन्यू ऐड करना पड़ गया तो मुझे उन 12-13 पेजेस में जाके एडिशन करनी पड़ेगी। कोई मेन्यू हटाना पड़ गया तो मुझे उन सभी 12-13 पेजेस में जाके उन मेन्यूज को क्या है, मैनुअली रिमूव करना पड़ेगा। तो मेरे लिए हेडेक बढ़ता है। अगर मुझे लग रहा है कि 12-13 पेजेस की वेबसाइट जा रही है तो आई विल क्रिएट व्हाट अ डायनामिक वेबसाइट, जिससे कि मैं एक जगह पर चेंज करूंगा, सब जगह पर अपने आप हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड डायनामिक। बट डायनामिक थोड़ी स्लो चलती है, इस वजह से हम स्टैटिक को प्रेफर करते हैं अगर आपके कंटेंट कम है। तो स्टैटिक वेबसाइट्स में हम सिंपल HTML, CSS का यूज करेंगे किसी भी तरह का कंटेंट, HTML, टेक्स्ट, फोटो, कुछ भी डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है ना। जो एक तरह से ब्रोशर था वो आपका एक 5 पेज 6 पेज का क्या बनेगा, ब्रोशर बन जाएगा। आप यूजर को प्रेजेंट करो, वो अलग अलग ऑप्शंस पे जाके अलग अलग कंटेंट आपका रीड करेगा। दैट इज अ स्टैटिक वेबसाइट। फिर आती है डायनामिक वेबसाइट। अब डायनामिक वेबसाइट का मतलब है जो जिसके कंटेंट्स चेंज होते हैं बार बार। जस्ट लाइक मैं कोई न्यूज की वेबसाइट खोलता हूँ, मुझे पता है उनके कंटेंट तो डेली चेंज हो रहे हैं, हर रोज मुझे कुछ नया कंटेंट वहां पर मिलता है। किसी की ब्लॉग की वेबसाइट है, वो अपने बारे में डिटेल डालता है तो मुझे उसमें क्या मिलता है, हर रोज नया कंटेंट मिलता है। मैं फेसबुक ओपन करता हूं तो हर रोज मुझे नई क्या किसी की या किसी और की पोस्ट मिलती है। दैट इज व्हाट, वो एक डायनामिक वेबसाइट है, बिकॉज
पहला ऑप्शन तो हमने क्या दिया, यूजर को दिया कि वो कुछ इनपुट खुद कर सके, और वो जो इनपुट करेगा वो लोगों को क्या दिखाई देगा। इसका मतलब है वो जो इनपुट यूजर दे रहा है वो कहीं ना कहीं क्या है, स्टोर हो रहा है। स्टोर हो रहा है तभी बाकी यूजर्स को क्या है, दिखाई देता है। हम फेसबुक में एक पोस्ट डालते हैं, कुछ भी सबमिट कर दिया हमने, वो जो सबमिट किया है वो फेसबुक मुझे बार बार दिखाता रहता है कि ये आपने डाला था, ये आपका होम पेज के अंदर है। तो वो जो पोस्ट है वो एग्जैक्टली पीछे कहीं स्टोर हुई होगी, तो इसके लिए भी लॉजिक लिखा गया होगा कि आप कुछ कंटेंट दो, मैं उसे स्टोर करूंगा। बिकॉज फेसबुक में भी ऑप्शन है यू कैन राइट टेक्स्ट, टेक्स्ट का है तो फिर बैकग्राउंड दोगे आप। तो जब भी ये पोस्ट आपकी दिखेगी इन सब पैरामीटर्स के थ्रू दिखाई देगी ना कि आपने ये टेक्स्ट लिखा था, ये फोटोग्राफ यूज की थी, या ये वीडियो ऐड किया था, या क्या ऐड किया था। तो दैट मीन्स ऑन द फ्लाई है। ऑन द फ्लाई मतलब डायनेमिकली डेटा क्या है, चेंज हो रहा है, हर बारी आपको डिफरेंट डेटा दिखता है। इसके लिए क्या होगा, शायद डेवलपर्स मतलब जो हमारे पास यूजर्स हैं उनके पास भी एक बैक एंड होगा, जैसे हमारे पास एक फ्रंट एंड होता है। हम फेसबुक पे लॉग इन करते हैं, तो पहला लॉजिक हो गया कि चेक करो कि ये यूजर अकाउंट है भी कि नहीं। अगर नहीं है तो यूजर को कहो कि भैया पहले तो लॉगिन क्रिएट करे, अगर है तो उसको बोलो कि आपका यूजर नेम पासवर्ड गलत है शायद, और अगर ठीक है तो उसके कंटेंट दिखाओ। तो दिस इज व्हाट डायनेमिक है, ठीक है ना, जो हर बारी थोड़ी थोड़ी देर बाद या एट अ पर्टिकुलर टाइम चेंज हो रहा है। जैसे जीमेल पे मेरे पास मेल्स आती है, मैं वही यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करता हूँ, बट हर बारी स्क्रीन मेरे पास डिफरेंट होती है बिकॉज नया कंटेंट, नई मेल्स वहां पर आई होती है, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड है जहां से आ रही है। अलग बात है डायनेमिक वेबसाइट में, डायनेमिक वेब डेवलपर का काम होगा कि वो इस तरह के कोड को राइट करे, आपका काम नहीं होगा। लेकिन आपका काम क्या होगा, डिजाइन का तो आपका काम होगा ना, कि जीमेल में लॉगिन करता हूं तो मेरे सामने लेफ्ट साइड पे मेन्यू आएगा, राइट साइड में मेरे पास मेरी मेल्स खुलेंगी, मेल के क्लिक करने पर एक पेज खुलेगा जिसमें मेल के कंटेंट आएंगे, वो लुक एंड अपीयरेंस उसकी कैसे होगी ओवरऑल पेज की, ये काम डिजाइनर का है। एक डेवलपर का काम होगा कि वो कोड राइट कर देगा, इस पे क्लिक करने पर देखो पेज नया खुलता है और मैंने इसमें कंटेंट डाल दी। अब आपका काम है एज अ डिजाइनर उसको क्या लुक देनी कि वो कंटेंट अच्छी तरह से प्रॉपर्ली रीडेबल हो। जैसे जीमेल में क्या देता है, थीम्स भी देता है। वो थीम्स किसने बनाई है, वो डेवलपर ने नहीं बनाई, वो डिजाइनर ने बनाई। डिजाइनर ने अलग अलग थीम्स दी, यूजर को ऑप्शन दिया कि आप कोई भी थीम सिलेक्ट कर लो, बट कौन सी थीम अप्लाई होगी ये डेवलपर का काम था। कि जैसे मैं इस थीम्स पे क्लिक करता हूं तो वो थीम मेरे ऊपर लग जाती है, वो काम किसका है, वो डेवलपर ने कोड राइट करा। बट वो लगनी कैसे है, कलर कॉम्बिनेशन कैसे सेट करना है, वो डिजाइनर ने सेट कर दिया था कि ये सिलेक्ट करे तो ऐसा डिजाइन दे देना। दैट इज कॉल्ड व्हाट, डायनेमिक वेबसाइट्स। डायनेमिक वेबसाइट्स बनाने के लिए हम बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, जैसे जावा, ASP, .NET, PHP, Python। दीज आर व्हाट, डिफरेंट लाइब्रेरीज, मतलब लैंग्वेजेस है जिनका हम यूज करते हैं, और इनके ऊपर कुछ फ्रेमवर्क्स भी बने होते हैं। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, देखो एक मैं कह रहा हूं कि मैंने एक मशीन तैयार की है, ठीक है, जो कमरे को ठंडा करती है। अब वो मशीन मैंने तैयार की है, पता नहीं क्या टेक्निकल एस्पेक्ट है उस पर, उसे स्टार्ट मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि क्या क्या बटन दबाना है, कैसे कैसे दबाना है, उसे कैसे कैसे यूज करना है मुझे नहीं आता। मुझे आता है, आपको नहीं आता, मतलब आप नहीं कर पाओगे। लेकिन हमने उसको एक वेल डिजाइंड फॉर्म में रख दिया, दैट इज कॉल्ड एन एयर कंडीशनर, कि ये 4 बटन है, दबाओ आपका वर्क हो जाएगा। अंदर कैसे काम होगा वो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं। सो मैं उसे क्या कहूंगा, एक फ्रेमवर्क। सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। मैं इस बटन पे दबाता हूं क्लिक कि मुझे फैन की स्पीड इंक्रीज करनी है, तो वो ऑटोमेटिक इंटरनली क्या ऑपरेशन करता है फैन की स्पीड के लिए, वो सब उसका काम। सो कुछ तो मेरे पास क्या है, स्क्रैच से, जैसे मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे। मेरे पास एक व्हाइट पेज है, उसको लेकर कोडिंग करो और साइट बनाओ। दूसरा, कुछ फ्रेमवर्क्स बने पड़े, भाई कॉमनली तरीका होता है कुछ साइट्स बनाने का, वो फ्रेमवर्क मतलब एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, उसे एक टेम्पलेट है, बना पड़ा है, आप उसका यूज करो और आधी से ज्यादा साइट आपकी पहले से तैयार हो। मतलब वो आपको प्लेस होल्डर दे देगा कि यहाँ होम पेज डाल दो, यहाँ ये डाल दो, यहाँ ये डाल दो, डल गया सब जगह पर। तो एक फ्रेमवर्क था, क्लियर है। सो डायनेमिक वेबसाइट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू प्रिपेयर होंगी, और एल्स डिफरेंट फ्रेमवर्क्स यूज किए जाएंगे जिनके पास बनी बनाई क्या है, प्रोग्राम
बनी बनाए टेम्पलेट्स पड़े होंगे, वो बनाए किसमें, इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर बनाए, लेकिन उनके लिए मुझे प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत नहीं है। सो एज अ डिजाइनर आपको प्रोग्रामिंग आने की जरूरत नहीं है, आपको उस फ्रेमवर्क का यूज कैसे करना है वो आना चाहिए, वो मैं बताऊं। वो फ्रेमवर्क कैसे बनाया गया है, थ्रू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो काम किसका है, वेब डेवलपर का। सो डायनामिक वेबसाइट्स बनाने के लिए आई विल ऑलवेज से कि यू मस्ट नो ईदर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और अ फ्रेमवर्क। जैसे हम आगे आपने शायद सुने भी होंगे नाम, वर्डप्रेस, जुमला, दीज आर व्हाट फ्रेमवर्क्स। ठीक है ना, हम इन फ्रेमवर्क का जब यूज करेंगे तो दैट मींस हम क्या करेंगे, हम लैंग्वेजेस का यूज नहीं कर रहे, इनके ऊपर बेस्ड अपना क्या है, सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। अब कुछ कॉमनली टर्म्स हैं जो हम यूज करेंगे प्रोग्रामिंग मतलब इस वेब डिजाइनिंग में। आपने दो टर्म्स अभी तक देख लिए हैं, वेब डिजाइन एंड वेब डेवलपर। आप रोल प्रिपेयर करोगे, आप रोल हो एज अ वेब डिजाइनर, जिसका काम एग्जैक्टली वेबसाइट्स को डिजाइन करना है, यूजर फ्रेंडली बनाना, अट्रैक्टिव बनाना। यूजर फ्रेंडली का मतलब एकदम से हॉच पॉच नहीं होना चाहिए साइट के अंदर, ये सब कुछ क्या है एकदम से उबड़ा पड़ा हुआ है। प्रॉपरली हर जगह पर जहां पर जो चीज चाहिए वहीं पर होनी चाहिए और वो सारी काम करे सिंगल क्लिक के ऊपर। वेब डेवलपर जिसका काम होगा डायनेमिक कोड राइट करना, सम लॉजिकल कोड बिहाइंड द साइट, जस्ट लाइक लॉगिन के क्लिक पे भाई वो चेक करे कि ऐसा यूजर नेम पासवर्ड है कि नहीं है तो रजिस्टर के लिंक से एक नया अकाउंट क्या है क्रिएट भी करवाने का ऑप्शन उसको देना है। तो ये काम किसके है, वेब डेवलपर के। फिर आता है हमारे पास डोमेन मतलब अब मैंने वेबसाइट बना ली, अब जब मैंने वेबसाइट बना ली तो मैं यूजर्स को क्या दूंगा, अपना कैटलॉग दूंगा। अब वो कैटलॉग क्या दूंगा, डोमेन दूंगा। जैसे हम कहते हैं ना, आपने शॉपिंग करनी है तो amazon.in ये साइट खोलो, आपके अमेजन की शॉपिंग कर सकते हो। तो वो amazon.in क्या था, डोमेन था, नाम था जो आपने पहले खरीदा और फिर आपने अपने वहां पर वेबसाइट को लिंक किया। तो आप भी जब किसी की कंपनी की वेबसाइट बनाओगे, पहले अपने कंप्यूटर पे डिजाइन करोगे, डेवलप करोगे। वंस इट इज डिजाइन और टेस्टेड, तब आप क्लाइंट को कहोगे कि आप भी अपना एक डोमेन नाम खरीद लीजिए ताकि हम इस नेम के ऊपर आपकी साइट को क्या है, रन करवाएं। अब रन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, होस्टिंग सर्वर। अब देखो, एक साइट मेरे कंप्यूटर पे पड़ी है, एक फाइल मेरे कंप्यूटर पे पड़ी है, वो मैं आपको रन करके दिखा सकता हूं। आप मेरे कंप्यूटर पर आओ, रन करके देखो, लेकिन वो मेरे कंप्यूटर पर, आप किसी और कंप्यूटर ने चलानी है साइट, उसके लिए वो मेरे कंप्यूटर में क्यों आएगा, वो कहां जाएगा, डोमेन पे जाएगा। डोमेन पे जब वो जाएगा तो वो उन फाइल्स को ढूंढेगा कि आपने अपनी साइट की फाइल्स कहां रखी हुई है। तो वो एक हम एक कंप्यूटर पर ही रखेंगे, बट वो कंप्यूटर कौन होगा, मेरा नहीं होगा, किसका होगा, होस्टिंग सर्वर होगा। मतलब हम उस फाइल को कहां रखेंगे, होस्टिंग सर्वर के ऊपर रखेंगे। होस्टिंग सर्वर मतलब एक ऐसी मशीन, एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें हमने अपनी फाइल को रखा हुआ, होस्ट कर रखा कि मैं मेरी फाइल्स आप संभाल, मेरे नाम से जो रेफरल आएंगे, मेरे डोमेन को जो नाम, कोई नाम टाइप करेगा मेरे डोमेन का, रिक्वेस्ट आपके सर्वर पर आ जाएगी, उनको ये फाइलें दिखा दे। तो जैसे मैं amazon.in पे जाता हूं तो amazon.in ने अपने सारा सॉफ्टवेयर, अपनी सारी फाइल्स किसी एक सर्वर पे रखी हुई है, एक मशीन पर रखी हुई है, ठीक है ना। उसे हम सर्वर कह रहे हैं बिकॉज उसपे वो एक हैवी सिस्टम है। हम मान के चलते हैं भाई मैं अपने कंप्यूटर पे भी वेबसाइट चला सकता हूँ, बट क्या मेरा कंप्यूटर इतने सारे यूजर्स का लोड होल्ड कर लेगा कि इतने सारे यूजर्स मेरी साइट को अगर एक्सेस एक साथ कर रहे हैं, क्या मेरा सिस्टम उसका लोड उठाने के लिए कैपेबल है। हम उसे इसीलिए कहते हैं कि आपका कंप्यूटर अलग है, सर्वर अलग है। हाई एंड मशीन जिसमें हाई ग्राफिक्स, हाई मेमोरी, सब कुछ हाई स्पीड पे लगाओ ताकि वो नंबर ऑफ यूजर्स को पिक कर सके, लोड उठा सके। सो बेसिकली हम जब साइट बनाएंगे उसके लिए एक डोमेन खरीदेंगे और एक होस्टिंग सर्वर लेंगे। सर्वर मतलब वो कंप्यूटर में जगह जहां पर अपनी स्पेस हम डाल सकें, अपनी फाइल्स हम डाल सकें। सो हम अपनी फाइल्स को सर्वर पे डाल देंगे, डोमेन को सर्वर से लिंक कर देंगे ताकि जब भी कोई डोमेन पे रिक्वेस्ट आएगी इस सर्वर से फाइल्स क्या ओपन कर देंगे। फिर आता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखो आपने सर्वर खरीद लिया, सर्वर में स्पेस बाय कर लिया, कहीं से खरीदा, ठीक है ना। ये दोनों चीजें आपको ऑनलाइन परचेज करनी होती है, डोमेन भी सर्वर भी। आपने सर्वर बाय कर लिया, अब आप अपने कंप्यूटर की फाइल्स को अपने कंप्यूटर से उठा के उस सर्वर पे रखोगे। उस रखने के लिए जो प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज व्हाट टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन सर्वर टू व्हाट अनदर।
वो एक सर्वर कौन है? आपका लोकल मशीन है, से आप उसे कहां डालोगे? होस्टिंग सर्वर। सो मेरा एक सिंपल टर्म हो गया कि आपने अगर एक वेबसाइट बनानी है तो क्या करो? सबसे पहला, गेट द आइडिया और द कंटेंट ऑफ व्हाट साइट। आपको पता होना चाहिए कि आपने साइट बनानी है, उसमें किस तरह का कंटेंट आएगा, क्या चीज हमने एडवर्टाइज करनी है। हम उसके यूजर के प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं, कई लोगों के प्रोडक्ट्स नहीं होते, वो सर्विसेज होती हैं, उनकी सर्विसेज को इलैबोरेट करना है। कई कंपनी के प्लान्स होते हैं, उनके प्लान्स को इलैबोरेट करना है, क्या करना है हमें। उसके बाद क्या चाहिए? क्योंकि हमारे पास अगर कंटेंट पूरा डिफाइन होगा कि यस दिस इज व्हाट वी वांट टू शो ऑन अ वेबसाइट, तो हम चूज करते हैं कलर कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए। भाई इस साइट को बनाने के लिए क्या कलर्स यूज करें। कलर कॉम्बिनेशंस हम नॉर्मली लोगो के अकॉर्डिंगली लेते हैं कि कंपनी का अपना एक लोगो होगा, नहीं होगा तो हमें तैयार करना है, अगर है तो उसके अकॉर्डिंगली उसके मैचिंग, क्योंकि कलर अगर सपोज करो उसका ग्रीन है और मैं साइड बना दूं पूरी ब्लू वाली, तो मैच नहीं कर रहा कलर। तो कलर मैचिंग होने चाहिए, कलर लोगो से मैच करने चाहिए, बिकॉज कंपनी का लोगो अगर पहले से बना हुआ है तो वेबसाइट के लिए वो लोगो थोड़ा ना चेंज करेगा, वो तो ये कहेगा कि आप अपनी वेबसाइट मेरी लोगो के अकॉर्डिंगली क्या प्रिपेयर करो। थर्ड स्टेप में हम लिस्ट आउट करेंगे वेरियस पेजेस जो रिक्वायर्ड, कि आपको कंटेंट कैसे कैसे और क्या क्या डिस्प्ले करना है। आप अबाउट अस डिस्प्ले करना चाहते हो, कोई कहता है मुझे विजन भी डिस्प्ले करना है, मिशन भी डिस्प्ले करना है, हमारी कंपनी के फॉर्मर डायरेक्टर्स हैं उनको भी डिस्प्ले करना है, करंट मैनेजमेंट टीम है वो भी डिस्प्ले करनी है। तो व्हाट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन अ वेबसाइट, वो सब कंटेंट आपके पास पूरा होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कहां पर आ। अगर मुझे कोई कह रहा है कि अबाउट डायरेक्टर्स, अबाउट आर फॉर्मर डायरेक्टर डिस्प्ले करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कहां डिस्प्ले करना है। अब आपको अबाउट अस के अंदर डलवाना है या कहां डलवाना है। फिर आप उसका एक मॉकअप पेज क्रिएट करते हैं। मॉकअप पेज का मतलब होता है आप फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के थ्रू एक यूजर को ग्लिम्स दिखाते हो कि आपकी साइट के कलर कॉम्बिनेशंस ऐसे होंगे, यहाँ पर ये डिस्प्ले हम करेंगे और ऐसे से आपका कंटेंट आएगा। अगर क्लाइंट को पसंद आता है या कुछ चेंजेस कहता है, हम वहीं पे करेंगे। क्योंकि प्रोग्रामिंग मतलब HTML में हम उसका कोड राइट करें, जो प्रोग्रामिंग हम यूज करेंगे HTML लैंग्वेज जो मैंने बताई थी, उससे पहले के काम, बिकॉज प्रोग्रामिंग राइट करे, सब कुछ डिजाइन करे, एफर्ट लगाए और क्लाइंट कहते हैं मुझे पसंद नहीं है, सो पहले उसकी फोटो तैयार कर लो। एक तरह से होता है ना, साइट बनानी है तो पहले पेपर पे ड्राइंग कर लेते हैं कि भैया ये चीज बनानी है, ठीक है फाइनल कर लो, ये चीज बनानी है, इस जगह पर ये रखेंगे, पेपर से प्रॉपर डिजाइन कर लो। उसके बाद उसे और आइडिया देने के लिए एक फोटो तैयार कर लो उसकी, मतलब पिक्चर कि कंटेंट कहां पर कैसे कैसे डिस्प्ले करेंगे। सो जस्ट मेक अ फोटोग्राफ, ठीक है ना, एक फोटो प्रिपेयर कर लो कि कंटेंट आपका कैसे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। एंड देन वंस इट इज डिजाइन, मोकअप इज डिजाइन। मोकअप इज व्हाट? अ फोटोग्राफ। मतलब ये जो वेबसाइट हमने बनाई तो हमने भी पहले उसका क्या दिया, एक फोटो दी कि हम यहाँ बैनर लगाएंगे, इस कलर में आपके मेन्यूज आएंगे, यहाँ पर आपका लोगो अपीयर होगा, दिस इज व्हाट योर टेक्स्ट इज, ऐसे से आपका कंटेंट डिस्प्ले होगा। वो कहेगा यस फाइन, मोकअप रेडी हो गया, अब हम उसकी वेबसाइट बनानी शुरू करेंगे। वेबसाइट का मतलब अब हम HTML कंटेंट लिखना शुरू करेंगे। वंस द वेबसाइट इज रेडी, हमारा पहला काम होगा परचेज अ डोमेन। हम एक नाम क्लाइंट के लिए बाय करेंगे, उसकी कंपनी से मैच करता हो या थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाए, हमें वो भी लेना पड़ सकता है। बिकॉज कोई इंटरनेट पे रूल नहीं है कि अगर आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवा रखी है तो डोमेन आपका ही होना चाहिए। आप कोई भी ले सकते हो और किसी और ने भी हो सकता है लियो, ठीक है ना। मेरा डोमेन नेम टैलेंट्स एनिमेशन है, जरूरी नहीं है कि मेरी कंपनी का नाम भी टैलेंट्स एनिमेशन हो, कुछ और हो सकता है मैं एक कंपनी को ओपन करूं और उस नाम से डोमेन किसी और ने ले रखा है, तो फिर मैं डोमेन कोई और ले लूं। डोमेन एक नाम है जो मुझे देना है अपने क्लाइंट्स को कि मेरी बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए आपको ये चीज खोलनी। वंस डोमेन इज सेटअप, आपकी साइट रेडी है, तो आप क्या करोगे, होस्टिंग स्पेस बाय करोगे। आप अपनी साइट रखने के लिए कंप्यूटर का वो स्पेस बाय करोगे, ये भी आपको बाय करना है। स्पेस बाय करोगे जहां आप अपनी साइट वहां पर लोड करो। ये दोनों पर ईयर बेसिस पर मिलते हैं। ये डोमेन आप ईयरली बेसिस पर लोगे, होस्टिंग स्पेस भी आप ईयरली बेसिस पर लोगे, और ये आपको ईयरली रिन्यू करना होता है, मतलब हर साल आपको इसकी पेमेंट देनी होती है। तो क्लाइंट को पहले पता होना चाहिए कि हर साल डेवलपमेंट डिजाइनिंग का टाइम जो पेमेंट है आपकी वो वन टाइम है, बट हर साल आपको ये डोमेन और होस्टिंग की पेमेंट आपको ऊपर ही करनी है, क्योंकि ये आपने कहीं से बाय करना है। फाइनली हम डोमेन को होस्टिंग स्पेस के साथ लिंक करेंगे कि अगर कोई डोमेन की रिक्वेस्ट डालता है तो उसको इस स्पेस के कंटेंट क्या दिखने चाहिए। एंड वंस इट इज डन, हम अपनी फाइल्स को इस होस्टिंग स्पेस पे क्या ट्रांसफर करते हैं। सो हमारा बेसिक आइडिया
कि अगर वेबसाइट बनानी है तो वी फॉलो दीज स्टेप्स, ठीक है। कई बार हम मोकअप नहीं भी प्रिपेयर करते, बिकॉज कई बार हमारे पास डिजाइन प्रिपेयर्ड होता है, हम प्रिपेयर डिजाइन को डायरेक्टली क्लाइंट को दिखाते हैं। इफ दे आर एग्रीड टू वर्क ऑन दैट, फाइन, हम डायरेक्टली उसके ऊपर चेंजेस करना शुरू कर देते हैं। नहीं एल्स तो अगर हम कहते हैं कि उसे डिजाइन पसंद नहीं आ रहा या नया बनाना है, तो फिर हम पहले पेपर पे या फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के थ्रू फोटो बनाते हैं बल्कि तो उसमें कोई मतलब अच्छी डिजाइनिंग करके उसको कलर कॉम्बिनेशन से सिर्फ दिखाते हैं कि जब आपकी साइट बनेगी तो ऐसी बनेगी, बिकॉज हमें कोडिंग करनी है। इफ यू आर एग्रीड देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस कोड। सो दीज आर डिफरेंट स्टेप्स। जब हम एक वेबसाइट बनाने जाएंगे हमें सब कुछ ध्यान रखना है। बट अभी हमारा पहला फोकस होगा, जो पहला स्टेप हमारा होगा, दैट इज क्रिएटिंग अ वेबसाइट। वेबसाइट बनाने के लिए हमें HTML लैंग्वेज सबसे पहले करनी है, तो कल हम प्रैक्टिकल में इसी लैंग्वेज पे काम करना देखेंगे, हाउ टू वर्क ऑन HTML लैंग्वेज।